अतुलित बलधाम हेमशैला भरेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय सीताराम। सुंदरकांड में प्रसंग चला है। समुद्र से 3 दिन तक विनती करने के बाद जब समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राम जी को क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अब समुद्र को अग्निबाण से सुखा देने का समय आ गया है। सत्य सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। यहाँ पर कल आया था प्रसंग कि किस किस से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो नीति बताकर राम जी ने जैसे ही बाण का संधान किया तो सागर में जितने भी जीव जंतु थे सब जलन से कांपने लग गए। उनके शरीर में जलन होने लगी, जलने लगे। तब सागर समुद्र जो है वो ब्राह्मण वेश में एक थाल में रत्न आभूषण लेके प्रकट हो जाते हैं। तो गरुड़ का घुसुंडी जी कहते हैं, काटे ही पे कदरी भरई कोटि जतन कुसीच विनयन मान खगेश सुन डाटे ही पे नवमी। जैसे केले के पेड़ को बिना काटे हुए फल नहीं देता है, उसी प्रकार नीच मनुष्य जो होता है वो बिना डांटे हुए विनय करने से उससे कुछ नहीं होगा। उसको जब डांट लगाई जाएगी तभी वो कार्य करेगा। इस प्रकार का घुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। और समुद्र फिर आ जाता है और भयभीत होकर कहता है, सवय सिंधु गई पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर गगन समीर अनल जलधरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आय सूझे कहयस प्रभु आय सूझे कह जस आई सोते ही भांति रहे सुख लहई सोते ही भांति रहे सुख लहई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ के कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी
इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़वत है। इनमें विवेक नहीं है, जड़वत है, ऐसा कह रहे हैं समुद्र। आपकी प्रेरणा से माया ने इसे सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। आपकी ही प्रेरणा पाकर माया ने इनसे सृष्टि बनाई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से, पंच तत्व से। सब ग्रंथों में यही गाया गया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। मैं जड़वत हूँ तो मुझे जड़वत बनाया है, तो जड़वत रहने में ही मैं सुख पा रहा हूँ। आपने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया। प्रभु भल कीन, प्रभु भल कीन, प्रभु भल कीन, मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी कीनी। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे दंड दे रहे हैं, किंतु जीवों का स्वभाव है, मर्यादा है, जो बनाई है वो आपने ही बनाई है। जड़वत बनाया है हमको। जब तक डांटा नहीं जाएगा तब तक हम जड़वत ही बने रहते हैं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोल गवार, ढोल गवार, ढोल गवार, शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, गंवार, शूद्र और पशु और स्त्री सभी जो है वो दंड के अधिकारी हैं। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है, इसमें विवाद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो पशुवत व्यवहार करने वाली नारी, हमारे समाज में यह आया कि पशुवत व्यवहार करने वाली नारी जो है वो दंड की अधिकारी है, अधिकारी नहीं होती है। पशु के पास बुद्धि है, विवेक नहीं होता है। उसी प्रकार जो नारी पशुवत कार्य करेगी वो दंड की अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जाऊ सुखाई, उतरहि कटकू न मोरी बढ़ाई। प्रभु अज्ञान अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हि सुहाई, करो सो बेगी जो तुम्हि सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी फिर, क्योंकि मैं जड़वत हूं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप कहिए और मैं तुरंत वैसा ही करूंगा, ऐसा समुद्र कह रहे हैं। सुनत विनीत वचन अति कह कृपा मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कट को तात सो कहूं
समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वैसा उपाय बतलाओ। क्या हो सकता है ऐसा उपाय? जानते हैं राम जी सब, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए समुद्र से पूछ रहे हैं कि उसका उपाय क्या होगा। तो आज का प्रसंग इतना ही। मेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सभय सिंधु गही पद प्रभु तेरे, क्षमनाथ सब सब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जल करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निराए। प्रभु आय सुयहि कह जस आई, सो कहि भांति रहे सुख लाई। प्रभु बल कीन्हि मोहि सिख दीनी, मन ज्यादा मुनि तुम्हारी कीनी। मूल गंवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाऊं सुखाई, उतरहि कटक मोहि बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुनि गाई, करो सुबेगी जो तुम्हि सुहाई। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। सुनत विनीत वचन अति, कहत पालन सखाई। जेहि विधि उतरै कपि कटकु, तात सो कहु पाय। सियावर रामचंद्र बल जयकारा। हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। तो यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना। ताड़ना का मीन्स मारना नहीं है, ताड़ना का मीन्स है दंड देना। अब ढोल है, उसमें हम जबरदस्ती मारेंगे तो ढोल फट जाएगा। उसको प्रेम से थपकी देकर बजाएंगे तो बजेगा, आवाज निकलेगी। यहाँ पर ताड़ना का मतलब ये आया। और गंवार है, उसको बुद्धि कम है, मारेंगे तो और भी बुद्धि क्षीण होते जाएगी। उसको उसी प्रकार से समझाकर दंड दिया जाएगा। शूद्र को भी प्रेम से समझाकर ही उससे काम लिया जाएगा, सेवा भाव का। और पशु जो है उसको भी अगर अनाप शनाप मार दिया जाएगा तो पशु फिर रूठ जाएगा। तो वहां पर उसे हल्का बल प्रयोग करके प्रेम से ही, बल प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि अनाप शनाप मार दिया जाए, हल्का प्रेम से समझाकर भी बल का प्रयोग होता है। और उसी प्रकार नारी का भी यहाँ पर जिक्र किया है समुद्र ने राम जी से जड़वत बतलाया है। तो नारी का ये नहीं है कि नारी को मारा जाए, लेकिन पशुवत व्यवहार करने पर दंड की अधिकारिणी वो है। इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ हमारे अल्प बुद्धि में आता है। तो आनंद लीजिए। जय सीताराम।